तो यहाँ पर हमें देखते ही पता चल गया कि 8000 मोर है 7000 से। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करना नंबर का सीख गए। सबसे छोटा नंबर तो 1 होता है। नहीं, 1 से पहले तो 0 आता है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर 0 हुआ। लेकिन क्या 0 से पहले और नंबर नहीं आते? 0 से पहले भी तो -1 आ जाता है, और -1 से पहले -2, और -2 से पहले भी बहुत सारे नंबर आते हैं, यहाँ तक कि हम इसे -∞ तक ले जा सकते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कोई नहीं होता। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और ये सभी नंबर्स इनफाइनाइट तक जाते हैं। लास्ट या सबसे बड़ा नंबर, सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, इसे डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटा नंबर क्या है, इसे भी हम नहीं पता कर सकते। लेकिन अगर आपसे स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो इसे बताने के लिए हमें समझना होगा अपना नंबर सिस्टम, कि हम किस नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, आखिर उसका नाम क्या है। तो हम जिस नंबर सिस्टम में मैथ्स यूज करते हैं उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का मतलब है 10। इसका मतलब जैसे इस सिस्टम में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 डिजिट से ही सारे नंबर्स बने हुए हैं, इसलिए इस सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे 46, यहाँ पर भी 4 और 6 है। 789, 789, यहाँ पर भी 789 का यूज़ है। इसी तरह से 102 में 102 इन्हीं का यूज़ है। मतलब कहने का ये कि कोई भी नंबर हो उसमें ये ही 10 डिजिट्स का यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारी जो काउंटिंग है, जो नेचुरल नंबर है, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो वो स्टार्ट होते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 के बाद आ जाता है 11, 12, 13, और ये फिर इस तरह से ऐसे बढ़ते हुए ये आते हैं यहाँ पर 97, 98, 99 एंड 100। क्या 100 के बाद भी नंबर होते हैं? बिल्कुल। ये आ जाएगा 101, 102, 103। इस तरह से ये इसको हम बढ़ाते जाएं तो कहीं पर आएगा 998, 999 और 1000। यहाँ से हम समझे इसके आगे भी ये नंबर 1001, 1002, इस तरह से ये आगे आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। इस तरह से ये आगे और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इस नंबर्स को अगर हम इन काउंटिंग्स को देखें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो 1 है, 1 से लेकर के 9 तक, यहाँ पर ये नंबर जो है 1 डिजिट नंबर है। यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 0 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 में 0 को हम 0 लिख सकते हैं, 0 को हम डबल इस तरह से 0 लिख सकते हैं। 0 को हम अगर 3 टाइम 0 लिख दें तो इसका भी मतलब 0 है, इसका भी मतलब 0 है और इसका भी मतलब 0 है। लेकिन यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है और यहाँ पर 3 0 है, या 4 या 5 कितने भी 0 हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब 0 ही होगा। इसलिए हम 0 को 1 डिजिट में नहीं काउंट करेंगे, नहीं यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से जो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा 1 हो जाएगा और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 10 ग्रेटेस्ट है, 10 इससे बड़ा है, बट 10 तो 2 डिजिट में आ गया, इसलिए ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अब 2 डिजिट का नंबर हम देखें तो कहाँ तक जाता है, ये 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक यहाँ तक पहुँचता है। तो 10 और 99 में हम देखें तो 10 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और 99 ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इस तरह से 99 के बाद जो नंबर आता है वो है हमारा 100, और 100 कहाँ तक जाता है, 999 तक। तो 100 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और 999 ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 3 डिजिट के। लेकिन इस तरह से अगर आपसे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो 4 डिजिट यहाँ पर देखो 1 2 3 4 डिजिट है और ये है हमारा 1000। इससे स्मॉल नंबर 4 डिजिट में नहीं है। तो 4 डिजिट में अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो ये हम आगे चले जाएंगे, तो 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 9999 और इसके बाद जो नंबर आएगा वो
5 डिजिट का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो कि ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर जब हमसे डिजिट में पूछा जाए कि कितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या कितने डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम उसे इस तरह से बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, इस तरह से ये नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 11 इज द सक्सेसर ऑफ 10। 11 इज द सक्सेसर ऑफ 10। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि अगर हम 10 में 1 को ऐड करें तो 11 आएगा, मतलब कि 11 10 का सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब ये हो गया कि जिसमें हम 1 को ऐड कर दें। मतलब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए 15 का सक्सेसर क्या होगा, तो 15 में हम 1 को ऐड कर देंगे, 16 आ जाएगा। तो 16 15 का सक्सेसर है। यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि 15 के आगे जो भी नंबर्स हैं वो सभी इसके सक्सेसर हैं। सक्सेसर वही होता है जो सिर्फ 1 बड़ा हो, 1 ग्रेटर हो। तो कहने का मतलब कि अगर आपसे 79 का सक्सेसर पूछा जाए तो यहाँ पर हम 1 को ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 80। तो 80 79 का सक्सेसर है। बिल्कुल इसी तरह से हम प्रीडिसीजर समझ सकते हैं। प्रीडिसीजर, प्री का मतलब पहले, सक्सेसर मतलब आगे, प्री मतलब पहले। मतलब कि 10 का अगर सक्सेसर फाइंड करना है तो 1 ऐड कर देंगे, लेकिन अगर प्रीडिसीजर फाइंड करना है मतलब पहले वाला नंबर, तो 10 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इट बिकम 9। सो 9 इज प्रीडिसीजर ऑफ 10। इसी तरह से अगर 15 का प्रीडिसीजर फाइंड करना है तो 15 में हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इट बिकम 14। सो 14 इज नोन एज प्रीडिसीजर ऑफ 15। बिल्कुल इसी तरह से अगर 79 का प्रीडिसीजर फाइंड करना है तो 79 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 78। इसका भी मतलब ऐसा नहीं है कि 15 के पहले जो भी नंबर है वो सभी प्रीडिसीजर है, नहीं, सिर्फ 1 लेस जो होगा वो ही प्रीडिसीजर होगा। तो यहाँ पर हमने सक्सेसर और प्रीडिसीजर को समझा। इसी तरह से हम आगे समझते हैं कि अगर 49 और 47 को हम देखें तो यहाँ पर हम देख करके समझ सकते हैं कि 49 इज ग्रेटर देन 47। ये कैसे पता चला? क्योंकि इस 49 का मतलब है 40 प्लस 9 और 47 का मतलब है 40 प्लस 7। मतलब 40 तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर 9 ज़्यादा है और यहाँ पर 7 ज़्यादा है। तो 9 और 7 में हम जानते हैं कि 9 इज मोर देन 7। इट मीन्स 49 इज ग्रेटर देन 47 या 49 इज मोर देन 47। इस तरह से अगर हमें 648 और 643 में ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पर भी हम देखें तो ये भी 600 है, ये भी 600 है, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, बट यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 है और यूनिट डिजिट यहाँ पर 3 है। तो 8 और 3 में हम कंपेयर करें तो 8 इज ग्रेटर। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 648 इज ग्रेटर देन 643। अब यहाँ पर अगर हम 7423 लिख लें और यहाँ पर 7452, तो यहाँ पर देखें तो ये भी 7000 है, ये भी 7000 है, ये भी 400 है, यहाँ पर भी 400 है, बट यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 50 है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि 50 इज मोर देन 20। सो 7452 इज मोर देन या ग्रेटर देन 7423। लेकिन अगर यहाँ पर 7501 होता और यहाँ पर 8751 होता, तो यहाँ पर हम पहले ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर तो 7000 है, यहाँ पर 7000 है, बट यहाँ पर 8000 है, यहाँ पर 8000 है। तो यहाँ पर देखते ही पता चल गया पहले ही डिजिट से कि ये जो है ग्रेटर है। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 7501 इज लेस देन 8751। तो यहाँ पर हमें देखते ही पता चल गया कि 8000 मोर है 7000 से। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करना नंबर का सीख गए। जैसे अभी हम लोगों ने ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर फाइंड करना सीखा, उसी को हम और आगे अगर ग्रुप ऑफ नंबर्स लेकर के करें तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 49, 16, 87, 32 एंड 64। इन सभी में अगर हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 16
स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पर 16 को पहले लिख दूं और फिर इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर, कहने का मतलब कि अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता जाऊं, ग्रेटर नंबर बाद में आते जाएं, तो इस तरह के ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस तरह के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे इस ग्रुप ऑफ नंबर्स को अरेंज करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले 16 से बड़ा नंबर, 16 से जो ग्रेटर नंबर हम यहाँ पर देखें तो हमारा 32 है। 32 से ग्रेटर नंबर यहाँ पर हम देखें तो 32 से ग्रेटर नंबर है 49 यहाँ पर लिख देंगे, और 49 से ग्रेटर नंबर 16 हो गया, 32 हो गया, 49 हो गया। 49 से ग्रेटर नंबर यहाँ पर 64 है, इसे लिख लेंगे, और 64 होने के बाद यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो 64 से जो ग्रेटर नंबर है, यानी इस सीरीज में, इस ग्रुप में ग्रेटेस्ट नंबर 87 है, इसे हम 87 को लास्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखें तो 5 नंबर्स हैं, यहाँ पर भी 5 नंबर्स वो सारे आ गए, और ये नंबर्स अरेंज हो गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। तो बस इसे ही हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से अगर मुझे इस ग्रुप ऑफ नंबर को अरेंज करना है तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 9 है। 9 के बाद जो इससे बड़ा नंबर है, इससे ग्रेटर नंबर है, वो 15 है। 15 के बाद आ जाएगा 52, 52 के बाद आएगा 67, और 67 के बाद आ जाएगा 85। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई दूसरा नंबर है, यहां पर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है 19, 23, 14, 48 एंड 16। अगर इस ग्रुप को मुझे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसे मैं लिख सकता हूं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करूंगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 14, 14 के बाद आ जाएगा 16, एंड 16 के बाद 19, 19 के बाद यहां पर देखें तो 23 लिखा हुआ है, तो 23, एंड 23 के बाद 48। तो ये हमारा अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। यहां पर देखें हम एक अलग अरेंजमेंट लिखा हुआ है, यहां पर कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर इन नंबर्स को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी ग्रुप ऑफ नंबर में अगर कुछ नंबर्स लिखे हैं तो वहां पर उसे अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर होगा, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से करते जाएंगे, लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। तो इस सीरीज को हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे अभी हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर को देखा, बिल्कुल इसी तरह से हम इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो नंबर लिखे जाएंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे। पहले सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये जो ऑर्डर होगा वो हमारा डिक्रीज होता रहेगा, इसलिए इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें हम देखें तो जो सबसे पहला नंबर आएगा वो होगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर देखें तो हमारा 87 ग्रेटेस्ट है, तो इसलिए यहां पर सबसे पहले हम 87 लिख लेंगे। 87 से स्मॉल, तो 87 से स्मॉल कौन है? 64। 64 से स्मॉल 49, एंड 49 से स्मॉल क्या हो जाएगा? 32। तो 32 यहां पर आ जाएगा, और 32 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 16 है, तो यहां पर 16 आ जाएगा। अब यहां पर हम देखें तो ये बन गया 87, 64, 49, 32 एंड 16। तो 16 स्मॉलेस्ट नंबर है एंड 87 ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये जो ऑर्डर बन गया ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। यहां पर जो नंबर है वो डिसेंड हो रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर देखें तो लिखा हुआ है 85, 67, 52, 15 एंड 9। कहने का मतलब कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज लिखी हुई है, ये जो नंबर का ग्रुप लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यहाँ 9 है। तो हम इस सीरीज को, इस ग्रुप ऑफ नंबर को सेम एज इट इज यहां पर नोट कर देंगे, तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। बिल्कुल इस तरह से अगर हम अगले सीरीज को सॉल्व करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं इस नंबर में देखें तो जो सबसे पहले नंबर आएगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और ग्रेटेस्ट नंबर इसमें 48 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 48। 48 से स्मॉल, तो 48 से स्मॉल यहाँ पर 23 है, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। 23 से स्मॉल तो 19 है, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। 19 से स्मॉल 16 है, एंड 16 से स्मॉल 14 है, तो यहाँ पर 14 आ गया। तो इस ग्रुप में देखें तो 48 ग्रेटेस्ट है एंड 14 स्मॉलेस्ट है। तो ये जो ऑर्डर बन गया ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से
अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है इस सीरीज का, वो है 211, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है इस सीरीज में, इस ग्रुप में, वो है 18। तो 18 को हम लोगों ने लास्ट में रखा है। तो ये जो ग्रुप बन गया, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पर एक नंबर देखते हैं हम, 4,98,523। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड में सभी लोग इसे ऐसे ही रीड करते हैं जैसे मैंने यहां पर किया, 4,98,523? तो इसे रीड करने के और क्या तरीके हैं, इसे हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे।